वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे जबकाबाद में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। शहर के मुख्तलिफ होटल्स, गेस्ट हाउस और दीगर मशकूक मुकामात पर दर्जनों अफराद की सर्चिंग की गई। कॉम्बिंग ऑपरेशन DSR सिंध रेंजर्स जर्फ बलोच की सरबराही में किया गया। ऑपरेशन में हिसास अदारों के एहलकारों और पुलिस की नफरी ने हिस्सा लेकर शहर के मुख्तलिफ होटल्स, गेस्ट हाउस और दीगर मशकूक मुकामात को सर्च किया गया। दौरान ऑपरेशन 300 से ज्यादा मशकूक अफराद की वेरिफिकेशन की गई और शहर के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। जबकि SSP शमाइल रियाज मलिक का कहना था कि अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है और जराइम पेशा अफराद समेत समाजी बुराई और दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चन्योर CIA स्टाफ भवाना की कार्रवाई, बैनुल अजलाई 2 मंशियात स्मगलर शराब समेत गिरफ्तार मुलजिम मदनी का तलक मुजफ्फरगढ़ से है और जुल्फकार मुल्तान का रहायशी है। नाकाबंदी के दौरान मुलजिम मदनी की गाड़ी से शराब की 200 बोतलें बरामद हुई। मुलजिम जुल्फकार अली के कब्जा से शराब की 100 बोतलें बरामद। मुलजमान के खिलाफ थाना बाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी। खानपुर के इलाका कच्ची जमाल में ससुरालों ने मुबैना तौर पर 24 साल बहू को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। मकतूला आसमा बीबी के भाई मोहम्मद जुबैर ने मीडिया को बताया कि 5 साल कबल मेरी बहन आसमा की शादी अब्दुल मालिक से हुई थी। गुज़श्ता रोज अब्दुल मालिक ने घरेलू लड़ाई झगड़ा पर आसमा को कोई जहरीली चीज खिला दी, जिसके बायस इसकी हालत खराब हुई तो इसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल ले गया। जब हमें इस बात का पता चला तो मेरी वालदा परवीन अख्तर और छोटा भाई अबैदुर रहमान आसमा का पता करने अस्पताल चले गए, मगर वहाँ मौजूद आसमा के ससुराली रिश्तेदारों ने लड़ाई शुरू कर दी और मेरी वालदा और भाई पर तशद्दुद किया, जिसके बायस वालदा का हाथ फ्रैक्चर हो गया और भाई का पैर टूट गया। बाद अज़ां आसमा को नाजुक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान रेफर किया गया, मगर वो जानबर ना हो सकी और फौत हो गई। मोहम्मद जुबैर ने DPO रहीम यार खान से नोटिस लेने और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। तहसील फालिया के नवाही इलाका जात पहाड़ियां वाली मानोचक में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानें सील, जबकि कुछ दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए गए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे गुलजार ताहिर से। जी गुलजार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, तहसील फालिया के नवाई इलाके मानोचक और पहाड़िया वाली में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ दुकानात को सील कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इस मौका पर इंस्पेक्टर रेगुलेशन तहसील कौंसल फालिया मलिक माजिद हुसैन ने कहा कि कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के पेश नज़र रोज़ बरोज़ केसेस और साथ साथ अमवात की शरह भी बढ़ती जा रही है और अवाम अभी तक कोरोना वबा को नॉर्मल समझ रही है। खुदारा अवाम को चाहिए कि अपने प्यारों की खातिर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि अवाम ने अगर सख्ती से कोरोना SOPs पर अमल ना किया तो दूसरे इलाकों की तरह तहसील फालिया में भी लॉकडाउन लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया गुलजार ताहिर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान से, जहां 2 दिन से बारिश का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। कई मुकामात पर सालाबारी से फसलों को नुकसान हुआ, जबकि बरशोर और तोबा काकड़ी, चमन दौरा कोसक, मुस्लिम बाग वादी, कंजोगी, ज़ियारत खान वज़े लोबन में बर्फबारी हुई है, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया। जूही में मानसून की पहली बारिश, जिसके बाद खैरथर पहाड़ों से गाज नदी पर 3 फुट पानी आ गया और जूही के इलाका मकीनों में खौफ और राज की लहर पैदा होगी। एक बार फिर से सैलाब आने का खतरा महसूस करने लगे। जूही के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश जारी। बारिश के बाद पक्की फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशानी का शिकार हो गए। एक तरफ गुर्बत है तो दूसरी तरफ हम गरीबों का फसल बारिश होने की वजह से डूबने का इम्कान है। जूही किसानों ने बारिश देख कर अल्लाह को पुकारने लगे, हम गरीब हैं और फसल पर लाखों रुपया खर्च किया है, अगर हमारी फसल डूब गई तो हम गरीब कहाँ जाएंगे। चमन और इसके गिरदोनवा में मौसम सरमा की गरज चमक के साथ पहली बारिश। चमन में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीबुल्ला बशीर दोस्त से। जी हबीबुल्ला, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? अजी बिल्कुल, इतवार से मंगल के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। चमन और इसके गिर्द नवा में मौसम सरमा, गरज चमक के साथ पहली बारिश। चमन में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। चमन समेत किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, पेशीन में कई हल्की और कई तेज बारिशों का सिलसिला जारी। चमन बारिश से मौसम सर्द हो गया, लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया। चमन बारिश का बूंद टपकते ही पूरे शहर की बिजली गायब। बिजली की लोड शेडिंग से सराफिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। चमन महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी।
इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इतवार से मंगल के दौरान गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि हफ्ते की रात से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो गया है, जो इतवार को मुल्क के बलाई और उसी इलाकों पर फैल जाएगी। मगरबी हवाएं मंगल तक मुल्क के बलाई इलाकों पर मौजूद रहेगी। हफ्ते की शाम या रात से पीर तक कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन, किला सिपला में मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि सुबह बारखान, कलात और खोजार में भी बारिशें होंगी। 23 मार्च सुबह के औकात में इस्लामाबाद, लाहौरपिंडी, पेशावर, लाहौर, इबाटाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया हबीबुल्लाह बशीर दोस्त हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अहम खबर आपको बताते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को घर में करंटीना कर लिया। अहबाब और तंजीमी दोस्तों से दुआए सेहतियाबी की अपील। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुरा में बुजुर्ग शख्स पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस RPO डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बुजुर्ग पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म, वाक़या की मुकम्मल तहकीकात करके मुल्ज़मान के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बुजुर्ग पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान कानून के तहत सख्त सजा के मुस्तहिक़ हैं। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से, जहां इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कोहस्तानी गांव गनौर खान जाकरू के रहायशी सेहत की सहूलियात से महरूम। गनौर खान जाकरू ने मकली में साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोहस्तानी पट्टी के हसाले की हालत के साथ इन इलाकों में सेहत की कोई सहूलत मौजूद नहीं, जिसकी वजह से इन इलाकों के लोग कराची, हैदराबाद से इलाज कराने पर मजबूर है। गनौर खान जाकरू ने इंकशाफ किया कि जमशेद शहर के मेडिकल स्टोरों पर दवायात महंगी होने के साथ 2 नंबर भी है, जिस वजह से मरीजों को फायदा नहीं पहुँच रहा। मेडिकल स्टोर वाले दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। उन्होंने महकमा सेहत के बाला हुकाम से मुतालबा किया जमशेद शहर में मेडिकल स्टोर पर रखी गई अदवायात चेक की जाएं, मरीजों को बेहतर अदवायात फराहम की जाएं। इंचार्ज CAA सर्कुलर कलीमुल्लाह ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल-सूबाई मंशियात फरोश गैंग के 2 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 300 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अफजल रमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात आपके पास इस हवाले से? बाना CIA सरकार पुलिस के मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंचार्ज CIA सर्कल कलीमुल्लाह हरल ASI ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मंशियात फरोश गैंग के 2 करिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 300 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली है। इस हवाले से इंचार्ज CIA सर्कल कलीमुल्लाह हरल का कहना है, DPO साहब और इंचार्ज CIA बाबर हंदल साहब की हदायत पर हमरा SHO एजाज इमरान साहब हमने नाकाबंदी की और एक मशकूक कार को रोका, जिसमें से 200 बोतल शराब बरामद हुई और इस मुलज़म की निशानदेही पर एक दूसरी जगह रेड किया गया, जिसके पास से 100 बोतल शराब बरामद हुई। दोनों मुलज़मान के खिलाफ थाना बाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दोनों मुलज़मान का तल्लुक़ जनूबी पंजाब से है और इनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़िलों में मुकदमा दर्ज हैं और चिन्योट में पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इनके खिलाफ इंशाअल्लाह उम्मीद है मज़ीद इंकशाफ की तवक्को। शुक्रिया। DPO चनियोट बिलाल जफर शेख, इंचार्ज CIA चनियोट बाबर निवास की हिदायत पर इनकी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने SHO एजाज इमरान के हमरा नाकाबंदी करके मशकूक कार को रोका। तलाशी लेने पर 200 बोतल शराब बरामद हुई। इस कार को मोहम्मद मदनी, जो कि मुजफ्फरगढ़ का रहायशी है, चला रहा था। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदी पर इसका दूसरा साथी, जो कि बस स्टॉप पर इसका इंतजार कर रहा था, रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके कब्जे से बोरी में बंद 100 बोतल शराब बरामद कर ली। कलीमुल्लाह हरल का कहना है कि ये पाकिस्तान के तमाम सूबों में शराब और ड्रग सप्लाई करते हैं। इन पर मुकदमात भी दर्ज हैं। इन दोनों मुल्जमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, RNN न्यूज बाना। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कोर्ट DG बैरिस्टर हलाल वसान ने कोर्ट DG अस्पताल में डेंटल यूनिट और अल्ट्रासाउंड यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। बैरिस्टर हलाल वसान ने अस्पताल में लेबॉर्टरी वार्ड्स और मुख्तलिफ यूनिट्स का विजिट किया। MS तलका अस्पताल मोहम्मद अख्तर सोहू ने हलाल वसान को बताया कि अस्पताल में जदीद मशीनी तो है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और टेक्नीशियन की कमी की वजह से जदीद मशीनी नाकारा पड़ी है और अस्पताल में इलेक्ट्रिसिटी और पानी का भी बहुत मसला है। बैरिस्टर हलाल वसान ने मीडिया को बताया कि कोर्ट DG अस्पताल के जितने भी मसाइल हैं फौरी हल किए जाएंगे।
जैकबाबाद माजी में इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले आज पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दर्जन से जायद बागियों ने कौमी इदारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लाड़काना डिवीजन में जयसिंह महाज के दर्जन से जायद अहदेदारों कारकुनानों ने जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी माजी की गलतियों पर कौम से माफी मांगते हुए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कौमी इदारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। साबिक ट्वीनर रहनुमा अब्दुल वहीद बरोही, मंजूर सोलंकी, असद सोलंकी, शुएब दायू, जावेद नाइक, सलीम सोमरू समेत दीगर भी शामिल थे। यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईज़ी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।